अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप लोग होपिया ऑल फाइन। मेरा नाम है मोहम्मद और वेलकम बैक टू माय चैनल। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन को रिजेक्ट करती है और इंस्टेड ये बताती है कि कोई सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप ने इस प्लॉट को कैरी आउट किया और हमें धोखे में रखने के लिए कोई और एक स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन इस चीज का दिया गया है। चलिए देखते हैं कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्म के कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। सबसे पहले नंबर पे आता है इल्यूमिनाटी और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये कॉन्स्पिरेसी में बताया जाता है कि पावरफुल और सीक्रेट ग्रुप्स ये लोग प्लॉट कर रहे हैं पूरे इंसानों के ऊपर रूल करने के लिए एक सिंगल वर्ल्ड गवर्नमेंट को एस्टैब्लिश करते हुए। कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये बताते हैं कि कई सारे हिस्टोरिकल इवेंट्स के पीछे इन्हीं का हाथ था ताकि इनका एक गोल पूरा हो, जो है NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर एक सिंगल गवर्नमेंट जो पूरी दुनिया के ऊपर कायम करे। बताया जाता है कि ये ग्रुप यूज करते हैं पॉलिटिकल फाइनेंस, सोशल इंजीनियरिंग, माइंड कंट्रोल और फियर बेस्ड प्रोपेगेंडा उनके एम्स को अचीव करने के लिए। और इनका एक काफी मशहूर साइन है जो है पिरामिड, जिसके ऊपर एक आग बनी हुई रहती और ये निशान क्लियरली अमेरिकन डॉलर में है और इनके कई सारे ग्रुप्स के जगहों पर देखा जा सकता है। अगला मशहूर कॉन्स्पिरेसी थियरी है नासा ने मून लैंडिंग्स फेक किया। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ये सब झूठ हमें पढ़ाया जाता है, बल्कि ये जो मून लैंडिंग है, जितने भी क्लिप्स आप देखते हैं उस जमाने के, ये पूरे फेक है और इसको सीक्रेटली अमेरिकन गवर्नमेंट ने एक स्टूडियो सेटअप करके उसमें बनाया था, क्योंकि उस वक्त अमेरिका का और रशिया का कोल्ड वॉर चल रहा था और स्पेस टेक्नोलॉजी में कौन फर्स्ट आते हैं ये बताने के लिए शायद अमेरिकन प्रेसिडेंट और उसकी टीम ने इतना बड़ा गेम खेला। नासा ऐसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को रिजेक्ट करता है और कहता है कि वाकई में उनके लोग वहां पर उतरे थे। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट ये कहते हैं कि कैसा 1960s में मून लैंडिंग होने के बाद आज तक भी इतना एडवांसमेंट होने के बाद कोई आदमी क्यों नहीं जा सका चांद के ऊपर। 9/11 का हादसा जो 2001 में हुआ था, अमेरिका के दो मशहूर बिल्डिंग्स में हवाई जहाज जाकर टकराए थे। स्टैंडर्ड एक्सप्लेनेशन इसमें यही दिया जाता है कि मिडिल ईस्ट में ओसामा और उसका ग्रुप ने इस हादसे को कैरी आउट किया था। अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा कभी इसके बारे में डिटेल्स नहीं दिया गया। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ओसामा का केस और जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने रीजंस दिया ये सरासर झूठ है, बल्कि अमेरिका का खुद ये एक इनसाइड जॉब था। मतलब कि वहां के प्रेसिडेंट और टॉप के जो कुछ एलीट लोग थे उनका पूरा हाथ था इस हादसे के पीछे, क्योंकि ये कहा जाता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की तरफ से कि इनको पहले से ही इस चीज के बारे में पता था और बुश एडमिनिस्ट्रेशन ने वांटेडली इस चीज को नजरअंदाज किया, क्योंकि उसको एक बहाना होना था मिडिल ईस्ट में जंग करने के लिए और कई सारे कंट्रीज के गवर्नमेंट्स को टॉपल करने के लिए। फिर उसके बाद एक और मूवमेंट था कुछ लोगों का जिन्होंने अपने आप को 9/11 का ट्रूथ मूवमेंट के नाम से एस्टैब्लिश किया, जिन्होंने कहा कि पेंटागन को कभी हवाई जहाज ने नहीं टकराया क्योंकि उसका एविडेंस आज तक नहीं है, बल्कि ये एक रॉकेट है जो गाइडेड था जिसने टकराया। और फिर ये भी बता कि जो दो बिल्डिंग्स थे जो हवाई जहाज के टकराने पर गिर गए, ये दो में ऑलरेडी बहुत पहले से धमाके प्लान किए गए थे और कंट्रोल्ड डिमोलिशन जिसे कहते हैं, जहां पर बिल्डिंग्स को गिराते हैं, यहां पर भी ऐसे ही कुछ कंट्रोल्ड तरीके से इनको गिरा गया, क्योंकि आज तक हिस्ट्री में टॉप के फ्लोर्स पर कोई भी बिल्डिंग के हवाई जहाज टकराने पर कोई भी बिल्डिंग आज तक कोलैप्स नहीं हुई। और साथ ही साथ कई सारे फायरमैन, पुलिसमैन और लोग गवाह है इस चीज के, जिस वक्त वहां पर ऊपर धमाका हुआ था उन दो बिल्डिंग्स में, नीचे उनको बेसमेंट में से धमाकों की आवाज आ रही। तो इसका मतलब यही है कि कई सारे लोग कहते हैं कि ये कंट्रोल्ड डेमोलिशन था, क्योंकि यूजुअली जो कॉलम्स या पिलर्स होते हैं बिल्डिंग के, उसमें अलग अलग जगहों पर धमाके किए जाते हैं ताकि पूरी बिल्डिंग वीक हो जाए और एक झटके में उसको गिरा जाए। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यही कहते हैं कि जिस तरह से एक सीधे लाइन में दोनों बिल्डिंग्स नीचे गिरे थे बिना आजू बाजू गिरने के, ये क्लियर कट एक कंट्रोल डेमोलिशन था। ऑपरेशन नॉर्थवुड्स ये एक जेन्युइन कॉन्स्पिरेसी है जहां पर चीफ ऑफ स्टाफ ने एक फेक क्यूबन कैंपेन लॉन्च किया था। ये प्लान के तहत ये बताया गया था कि कई सारे अमेरिकन हवाई जहाज को हाईजैक करेंगे और उसमें पैसेंजर्स को रखते हुए उनको धमाकों से उड़ा देंगे। और ये पूरा ब्लेम अमेरिकन चीफ जनरल ने कहा कि क्यूबन दहशतगर्दों पे वो ढकेल देंगे। देखा गया तो ये 1960s का प्लान था और इस चीज को उस वक्त केनेडी ने रिजेक्ट कर दिया था, ये कहते हुए कि कैसा हम हमारे लोगों को मारेंगे ताकि जंग का बहाना मिले हमें क्यूबा के खिलाफ। कई लोग कहते हैं कि 9/11 का जो हादसा हुआ था वो एग्जैक्टली इसी प्लान के तहत हुआ था। 1962 में अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में कोल्ड वॉर बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका था और उस वक्त यूएसएसआर ने क्यूबा को सपोर्ट किया था, जिसकी वजह से अमेरिका बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था। ग्लोबल लेवल पर डोमिनेंस की रेस में मल्टीपल कॉन्स्पिरेसीज और इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से ये दोनों देश ये हाल पर आ गए
कि लोग समझ रहे थे कि बहुत जल्द न्यूक्लियर जंग इन दो के बीच में होगी। तो क्या हुआ था 1962 में? सुनिए इस ओरिजिनल ऑडियो बुक में जिसका नाम है 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, और ये अवेलेबल है इंडिया के लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोको एफएम। कोको एफएम पर है अवेलेबल एक ह्यूज लाइब्रेरी नॉन फिक्शनल कंटेंट का, और इनकी रेटिंग 4.5 प्लस है। कोको एफएम आपको मदद करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज अक्रॉस अ वेरिड रेंज ऑफ टॉपिक्स। कोको एफएम के जरिए आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं अपने रीजनल लैंग्वेज में, कहीं भी कभी भी, और ये है मेड इन इंडिया ऐप। कोको एफएम आपको हेल्प करेगा अनलॉक करने के लिए नॉलेज सिर्फ ₹199 इंस्टेड ऑफ ₹399। और खास तौर से मेरे ऑडियंस के लिए कोको एफएम ला रहा है एक्सक्लूसिव 50% ऑफ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, डाउनलोड करिए कोको एफएम और ऑफर का फायदा उठाने के लिए मेरा कोड MD50 इसको यूज कीजिए। तो फायदा पूरी तरह उठाइए कोको एफएम के जरिए और जबरदस्त नॉलेज गेन कीजिए। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। प्रोटोकॉल्स ऑफ एल्डर्स ऑफ ज़ायन, ये काफी कंट्रोवर्शियल किताब है जो तकरीबन 100 साल से पहले इसको पब्लिश किया गया था, और इसके पीछे कहानी बताई जाती है कि इल्यूमिनाटी के सीनियर मेंबर्स ने इस किताब को बनाया था, कंपाइल किया था, और ये जब रशियन गवर्नमेंट के हाथ में आ गया था तो उन्होंने इल्यूमिनाटी के मूवमेंट को दबाने के लिए इस चीज को पब्लिश कर दिया था। और इस किताब में काफी कंट्रोवर्शियल चीजें लिखे हुए कि कैसा एक गवर्नमेंट को फॉर्म करना चाहिए जो दूसरे गवर्नमेंट्स के ऊपर है, जो आज के दौर में देखा जा सकता है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर या इल्यूमिनाटी का जो एजेंडा है इसी को पूरा करने के लिए, और कैसे कंट्रीज में ऑपोजिशंस को दबाना चाहिए, कैसे लोगों के बीच में होमोसेक्सुअलिटी को बढ़ाना चाहिए। ऐसे कई सारे पॉइंट्स इसमें दिए हुए ताकि एक कंट्री और उसके लोगों के ऊपर रूल इनका रहे। लेकिन इसको जनरल स्टेटमेंट दिया जाता है कि रशियन एम्पायर ने बस अपना गुस्सा और बदला निकालने के लिए इल्यूमिनाटी के ग्रुप के ऊपर ये इल्जाम डालकर खुद ही उन्होंने ऐसे किताब बनाई। लेकिन शॉकिंग बात यही है कि इस किताब में कई सारे ऐसे चीजें लिखे हुए जो आज के दौर में 100 साल के बाद एक्चुअल में हो रहे हैं कई सारे देश में। देखा जा सकता है कि इस किताब को बैन कर दिया गया है, लेकिन फॉर एजुकेशन पर्पस आप इसके बारे में रिसर्च करके ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। हार्प, ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में बताया जाता है कि पेंटागन की सीक्रेट रिसर्च प्रोग्राम है, जहां पर ये आयोनोस्फीयर को पूरी तरह हीट कर सकते हैं रेडियो वेव्स यूज करके। अर्थ के ऊपर कई सारे अलग जोन्स बने हुए हैं, जिसमें से एक जोन होता है, एक लेयर होता है आयोनोस्फीयर का, और इस चीज को कभी भी ये लोग डिस्टर्ब कर सकते हैं इनकी इस टेक्नोलॉजी से। और इस चीज से कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट यही कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी से कोई पॉजिटिव काम नहीं होता है, बल्कि जब आयोनोस्फीयर डिस्टर्ब होगा तो उसकी वजह से रिफ्लेक्शन जब होता है आयोन्स का, तो जमीन के दूसरे हिस्सों पर अर्थक्वेक्स आ सकते हैं, वेदर में चेंजेस आ सकते हैं। और कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कहते हैं कि ये टेक्नोलॉजी कंप्लीटली एक वेदर मॉडिफिकेशन मशीन है। कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट कई सारे मुस्लिम्स में भी यही कहते हैं कि जब दज्जाल का वक्त आएगा तो जब चाहो जहाँ पर भी वो बारिश करवा सकेगा, जहाँ पर भी चाहे वो फैमिन ला सकेगा, गर्मी ला सकेगा। और ये कहा जाता है कि हार्प की इसी टेक्नोलॉजी को शायद वो उस वक्त यूज़ करेगा, क्योंकि कई सारे लोग कहते हैं कि जापान का भी जो सुनामी आया था जिसमें कई सारे लोग बर्बाद हो गए थे, मर गए थे और इंफ्रास्ट्रक्चर्स तबाह हो गए थे, ये भी जापान के ऊपर बदला लिया गया था इन एलीट इल्यूमिनाटी हिडन ग्रुप्स की तरफ से इस हार्प टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए। देखा जा सकता है कि आज के दौर में किसी को अलाउड नहीं है वहां पर, लेकिन अब अलास्का में परमिशन अमेरिकन गवर्नमेंट ने दी है कि आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कमेंट कीजिए कि आज के दौर में क्या लोग हर चीज को कॉन्स्पिरेसी थियरी बोलकर एक नेगेटिव इम्पैक्ट बना रहे हैं किसी भी चीज का, या वाकई में कुछ ऐसे चीजें होते हैं जो गवर्नमेंट आपको झूठ बोलकर गुमराह करती है। क्या हो सकता है इसके पीछे सच्चाई? क्या वाकई ये थियरीज सही है, या गवर्नमेंट हम सबको आज भी उल्लू बनाती है और सीक्रेटली वो अपने कुछ एजेंडास फॉलो करिए? आप अपने हिसाब से इसके बारे में नीचे कमेंट कीजिए, और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। तो मेक श्योर कोको एफएम डाउनलोड कीजिए, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मेरा कोड MD50 यूज कीजिए, अभी फायदा उठाइए।